हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। तो आज हम आयु संबंधी प्रश्नों के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अनीश अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 है, तो अनीश की आयु बताइए। तो दोस्तों, हमसे यहाँ पर अनीश की आयु पूछी गई है और हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि अनीश अपने बेटे से कितने गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। तो सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पर कि अनीश अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अर्थात यदि अनीश जो होगा 3 होगा तो उसका बेटा कितना होगा? उसका बेटा होगा 1। अर्थात यदि उसके बेटे की आयु 1 वर्ष है तो उसकी आयु उसकी 3 गुना होगी। यही हमसे कहा गया था। तो हमने अनुपात बना चुके हैं दोस्तों। हमें आगे क्या दिया हुआ है कि उनकी आयु का योग हमें कितना दिया है? 48 दिया है। चूंकि हमें आयु का योग दिया है तो इसलिए हम इन अनुपातों का भी योग कर लेते हैं। 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 और 1 हो जाएगा 4। और इस 4 की वैल्यू हमें पता है कितनी है दोस्तों? 48 है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और हमसे क्या पूछा गया है कि अनीश की आयु बताइए। तो यहाँ पर अनीश की आयु का जो अनुपात है वह कितना है दोस्तों? 3 है। सिंपली इस 3 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 गुणा 48 डिवाइड बाय 4। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। 4 एकम 4 और 12 चौके 48। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों? 3 गुणा 12। तो सिंपली इस 3 में हमें 12 का गुणा कर लेना है। तो 12 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 तिया हो जाएगा 36। और ये जो 36 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अनीश की आयु कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 36 वर्ष। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था, तो उसकी बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमें उसकी बेटी की वर्तमान आयु बताना है। और हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। तो 4 गुना बड़ा है दोस्तों, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे? यदि श्रीनिवास की आयु 4 होगी तो उसकी बेटी की आयु कितनी होगी दोस्तों? उसकी बेटी की आयु होगी 1। अर्थात यदि उसकी बेटी 1 के अनुपात में तो वह कितने के अनुपात में से 4 गुना है, तो 4 उसका अनुपात हो जाएगा। अब हमसे क्या कहा गया है कि 5 साल पहले। तो सिंपली हम क्या करेंगे? ये जो हमारी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4 और 1, तो इसको हम x मान लेते हैं इन दोनों की आयु को, क्योंकि उनकी आयु तो हमें नहीं पता है इसलिए हमने उसे x मान लिया। अब हमसे क्या कहा गया कि 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या गया है दोस्तों? इन दोनों में से हमें 5 को माइनस करना होगा। तो 5 वर्ष हम इसमें से घटाएंगे तो हमें एक नया अनुपात मिलेगा। वह क्या मिलेगा कि श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी से आयु में 9 गुना बड़ा था। तो यहाँ पर 9 गुना बड़ा था, अर्थात यदि श्रीनिवास का अनुपात 9 रहा होगा तो उसकी बेटी का अनुपात कितना रहा होगा? उसकी बेटी का अनुपात रहेगा 1। यही हमसे इस सवाल में कहा गया है। अपने सवाल को जमा लिया है दोस्तों। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 1 का गुणा इस ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस 9 का गुणा इस नीचे वाले पक्ष में कर लेंगे। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस 9 का गुणा इस नीचे वाले पक्ष में करते हैं। 9x माइनस 9 पाँचे 45। अब ठीक इसी प्रकार इस 1 का गुणा इस ऊपर वाले पक्ष में कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 4x और 5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर सिंपली 5 ही रहेगा। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x वाले पक्षों को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर -45 को यहीं पर रहने देंगे और इस -5 को जब हम इधर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार x वाली संख्याएं एक तरफ। तो 4x। अब यहाँ पर चूंकि 9x प्लस में है तो यहाँ पर आकर यह क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -9x। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो -45 और +5, तो यहाँ पर असमान चिन्ह है तो यहाँ पर संख्याएं घट जाएंगी दोस्तों। तो 45 में से 5 जाएगा तो बचेगा 40। और यह 40 किस में है दोस्तों? माइनस में है। अब ठीक इसी प्रकार अब इसमें से हम यहाँ पर क्या करते हैं? 9 में से 4 को भी घटा लेते हैं। 9 - 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा 5x। और यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने क्या चिन्ह है दोस्तों? माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और सिंपली इस माइनस से इस माइनस को काट लेते हैं और इस 5 से जब हम इस 40 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 8 बार में। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? x की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब ये तो आई है हमारी x की वैल्यू। और हमसे क्या पूछा गया था? उसकी बेटी की वर्तमान आयु। तो उसकी बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात है 1x। तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि x की जगह x का मान रखना होगा। तो 1 गुणा x, अर्थात
1 गुणा 8, तो 8 एकम 8 होता है दोस्तों, तो यही 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसकी बेटी की जो वर्तमान आयु है वह कितनी हो जाएगी दोस्तों, वह हो जाएगी 8 वर्ष। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 होगा, तो शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर शेखर की वर्तमान आयु पूछी गई है और हमें उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 14:17। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 14:17 अर्थात बटे में 17। अब इनकी वर्तमान आयु तो हमें नहीं पता है, तो उसे हम x मान लेंगे, अर्थात इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है उसे हम x मान लेते हैं। और जब हम इनके वर्तमान आयु के अनुपात में इस x की वैल्यू का गुणा करेंगे तो इनकी वर्तमान आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। अब चलिए आगे सवाल में क्या कहा गया है इसे देखते हैं कि अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 17:20 हो जाता है। तो यदि हम इन वर्तमान आयु के अनुपात में 6 को जोड़ें तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, उनका अनुपात अब हो जाएगा 17:20 अर्थात 17/20। तो यही चीज हमसे सवाल में कही गई थी दोस्तों कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 17:20। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं तो सिंपली इस 20 का गुणा इस ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस 17 का गुणा इस नीचे वाले पक्ष में कर लेते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 17 का जब 17x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 289x। कितना हो जाएगा दोस्तों, 289x। अब ठीक इसी प्रकार 17 गुणा इस 6 में करना होगा। तो 17 छिंग कितना होता है दोस्तों, यह होता है 102। कितना होता है दोस्तों, 102। अब ठीक इसी प्रकार इस 20 का गुणा इस ऊपर वाले पक्ष में कर लेते हैं। तो 20 का गुणा जब इस 14x में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ टोटल हो जाएगा 280x। कितना हो जाएगा दोस्तों, 280x। अब ठीक इसी प्रकार प्लस 20 का गुणा इस 6 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 छिंग 120। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो सिंपली x वाली संख्याओं को एक तरफ, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो इन 289 को हम यहीं पर रहने देंगे, 289x, और इस 280x को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 280x यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार इस 120 को हम यहीं पर रहने देंगे और 102 का हम यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे। तो 102 वहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आकर यह माइनस में हो जाएगा। अब चलिए घटा लेते हैं। तो 289 में से 280 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 9x। अब ठीक इसी प्रकार 120 में से 102 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 18। अब इस 9 से इस 18 को काट लेते हैं तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 2 बार में, 9 दूनी 18। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो x की वैल्यू तो हमें प्राप्त हो चुकी है दोस्तों। अब हमसे क्या पूछा गया है कि शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें शेखर का जो अनुपात था वह कितना था दोस्तों, 17 था अनुपात उसका, और उसकी वर्तमान आयु हमने क्या माने थे, 17x माने थे। सिंपली इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, 17x। तो x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, x की वैल्यू आई है यहाँ पर 2, और जब 17 गुणा इस 2 में करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, 17 दूनी 34। तो जो 34 आया है यही शेखर की वर्तमान आयु हो जाएगी। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु 34 वर्ष हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।